हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और मैं आप सबको जितने भी आज लाइव मीटिंग में जॉइन करने वाले हैं, इस मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। आए हम दुआ करें और उस खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें, जो बात करता है, जो सिखाता है, जो तालीम देता है, जो नए भेद, मकाशफ़ात हम तक पहुँचाता है ताकि हम उसके कलाम की फर्माबरदारी और उसके नाम को जलाल दे सकें। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें और उस खुदा के पाक रूह से कहें, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, ताकि तू मुझे खुदा के आइन सिखाए, उसके भेद और स्पिरिचुअल रैम की तालीम दे, और आज मैं सीख सकूं व्हाट द स्पिरिट सेज। हालेलुया। अपने कान को उसकी तरफ झुकाएं और पूरे दिल के साथ अपनी सोचों, अपने ख्यालों को उसके ताबे करते हुए आज वेलकम करें इस कलाम को। आज अपने आप को ओबीडियंस में लेकर आए, इस स्पिरिट की ओबीडियंस में, खुदा बाप और खुदा बेटे की ओबीडियंस में। आज स्पिरिट जो मददगार है, आपसे बात करने को है, आपसे बोलने को है, आपकी कश्मकश, आपके सवालात और आपकी रूहानी आलम में जो भी किसी भी किस्म के मामलात हैं, उसके जवाबात आज आपको खुदा का रूह देने को है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम मर्द खुदा, मैन ऑफ गॉड, पास्टर नवीद शहजाद को वेलकम करते हैं आज की इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जितनों ने अभी तक ज्वाइन किया है। वेलकम, वेलकम फादर, वेलकम। शालोम 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 की तरफ बहुत ग्रेस प्लीज आप सबको खुश आमदीद मेरी तरफ से भी। और जो अभी दुआ की गई है मैं आमीन कहूँगा उस पर, और आप सब भी आमीन कहिए। और हम खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज फिर से उसकी मोहब्बत, उसके फजल और रुफाकत के वसीले हम जमा हैं, और ये डिवाइन मोमेंट है जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये ऐसा लम्हा है जिसको हम खुदा की हुकूमत के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब के सब जितने लाइव आए हैं और जो बाद में आने वाले हैं, वो सब अपनी इन्वेस्टमेंट को कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इन्फॉर्म अदर्स के मैथ इज लाइव। लोगों को बताइए कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। सेगमेंट का आगाज हो चुका है, ये एपिसोड शुरू हो चुका है कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, व्हाट द स्पिरिट सेज। और हम इसमें आज रहेंगे, इस टॉपिक में रहेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। आई बिलीव, आई प्रॉमिस कि जितना टाइम आप और हम इकट्ठे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। बट माई रिक्वेस्ट इज आई विल बी वेटिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें ताकि बात का सीक्वेंस रबत तक पहुँचाया जा सके। और क्विकली डू द शेयरिंग एंड डू द कमेंटिंग, और लाइक कीजिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए कि वी आर देयर नाउ। आई विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम। हम खुदा के वक्तों का वेट करेंगे जिनके लिए खुदा ने कर दिया कि हम उनकी ग्रोथ का और प्रोडक्शन का बाइस बन सके। सो यूट्यूब पर ये वीडियो बाद लाइव ब्रॉडकास्ट ये दस्तयाब हो जाती है। कोशिश होती है कि एडिटिंग के बाद इसको जल्द हम इसको ले जाएं, नेक्स्ट डे में ही उस चैनल पर भी दे दें। लेकिन अगर ना हो तो उसके लिए हम माजूद ख्वाह हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं समहाउ, जिसकी वजह से
डेज का शिकार कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वीकली बेसिस पर हम अपडेटेड रखें। खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का रूह क्या कहता है, और मेरा ईमान है कि हम इस पर रहेंगे, फोकस रहेंगे और करते चले जाएंगे। आज बड़ा ही अहम मौजू है और हम टच करेंगे एक दो क्वेश्चंस को, लेकिन ज्यादा नहीं। हम व्हाट द स्पिरिट सेज, हम खुदा के रूह को उसकी राय से सुनेंगे कि खुदा एक्चुअली कलीसिया से क्या फरमाता है। और मैं शायद गिफ्टिंग के एरिया को ज्यादा आज टच करूंगा। जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड व्हाट द बाइबल सेज के होंगे, तो उस एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस को रिलेट कर लें। लेकिन आज अगर वो उससे रिलेटेड नहीं होंगे तो हम व्हाट द स्पिरिट सेज में ही रहते हुए जो कंटिन्यूटी होगी उसमें लेकर चलेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस आपने कल किए हैं वो आई बिलीव सो के वो बाइबल में से रिस्पॉन्ड करने जरूरी है, इसलिए उसको हम अगले सेगमेंट में ले जाएंगे। व्हाट द बाइबल सेज, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, व्हाट स्क्रिप्चर सेज। सो आर वी रेडी विद योर टीम? आर वी रेडी? ओके। सो खुदा का शुक्र हो, मैं ही नो कौन देख रहा है मुझे। आई बिलीव सो लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। शालोम दोज हु आर वाचिंग। Sister Iram, Rafiq, I would take a moment to appreciate you. Thank you so much. Shalom, shalom, I receive. Shalom. You are blessed. Your family is blessed. मैं blessings को आपकी तरफ भेजता हूँ, उसे receive कीजिए। बहन ina प्रवेश, God bless you. Thank you. My son Anik and Moon Javed, shalom. Shalom, I receive. Evangelist Sahar Gohar, shalom. Do the sharings, जल्दी जल्दी से. Inform others. टाइमलाइंस पर, सोशल मीडिया पर, ग्रुप्स में, प्लेटफॉर्म्स में लोगों को अपडेट कीजिए कि हम बड़ा कुछ सीखने को है, लाइव है, और ओबियसली जो बिजी हैं वो बाद में से देख सकेंगे। शालोम, शालोम भाई अफसर, शालोम सिपाही गिल, शालोम। गॉड ब्लेसिंग्स, गॉड इज गुड। few minutes we will maybe take 4 minutes rather। हम लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जो यहाँ पर रेगुलर व्यूअर्स हैं और वेल विशर्स हैं, प्रेइंग पार्टनर हैं। So we are covered. You are blessed. Thank you so much once again. You are in my prayers. You are in my heart, in my kingdom. Godly vessel, chosen vessel. Nawaz Gill, my son. Ruby Rose, ID पर family को अपना blessings बोलता हूँ। Shalom. Thank you so much. आप लोगों के लाभ के लिए। जो are sharing, evangelist Sayed ने लिखा, sharing them, Papa जी. Okay, God bless you. Zim, Shalom. Blessings. Thank you for joining. The boss, my son, God bless you. I hope you are doing good in the presence of God. Things are moving. काम के बदल से आपकी जिंदगी में और आपके वसीला से। शुक्र। ओके, मैंने बोला था हम 4 मिनट रहेंगे, 2 मिनट और रहेंगे, उसके बाद हम जंप इन करेंगे। जल्दी इस ब्रॉडकास्ट को हम कंटिन्यू करिए कर जाते हैं। हालेलुया। दानिश, माय सन, ब्लेसिंग्स। हमें मुनासिब जाना है कि इस वीडियो को हम डब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर इसलिए रखेंगे। एक रीजन ये है कि कुछ लोग लाइव इस टाइम नहीं ज्वाइन कर सकते, बिजी होते हैं, बट ऑब्वियसली ये एपिसोड ऐसी है जैसे कभी जब सिर्फ पीटीवी का दौर हुआ करता था और एक ड्रामा सीरियल 8 बजे लगती थी और 9 बजे के बुलेटिन लगते थे, तो जो फैमिलीज होती थी वो ड्रामा देखने के लिए बैठते थे और बुलेटिन सुनने के लिए बैठते थे। तो ये इसी तरह से ही होगा कि बुलेटिन टाइप हम लेकर आएंगे इसको, 9 बजे वाली जो होती है हाईलाइट्स और बुलेटिन, तो आगे हम रूह कलीसिया से क्या फरमाता है उसको भी लेकर चलें, और काम के बदल से ये रूटीन मैटर बन जाएगा आप लोगों का भी और हमारा भी। मीडिया टीम के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे तो सारे हम मिलकर एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत होंगे। मुसा जॉन, ब्लेसिंग्स। साजिद मुनीर, ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। माय डॉक्टर शिजा, shalom, blessings. 1 more minute is
लेफ्ट विद अस, हमारे साथ 1 मिनट रह गए हैं और हम उसको लाइव करने लगे हैं, कंटिन्यूटी को अपने। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई टेक्निकलिटी है, कोई ऐसी हमारे लिए कोई ऐसी गाइडेंस है ऑडियो वीडियो को लेकर या कोई फ्रेमिंग को लेकर, तो आप वो भी बिला झिझक आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। ये बेटरमेंट के लिए है, ये क्रिटिसिज्म नहीं होगा। वी वोंट टेक इट एज ए क्रिटिसिज्म। So those who are watching, Brother Arslan, God bless you for watching. If you are watching us, do let us know how the things are moving मीडिया के एतबार से, ताकि उसके अंदर हम इनपुट को अच्छा कर सकें। And Brother Arslan is a board member of Holy Spirit Embassy Ministries, and he is actually the media in charge of this ministry. And I appreciate his excellence and his expertise in his department. The time is almost up now, और we are in the last minute. And I highly appreciate आप लोगों के लिए जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बिलीव यू मी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। दुआ जो मेरे लिए करते हैं लोग, वो दे मेंशन माय नेम। याद है आपको कि जादूगरों के लेक्चर में मैंने बात की थी कि दे मेंशन योर नेम, वो आपका नाम बोलते हैं एंड देन दे इफेक्ट यू। और जब आप दुआ में नाम लेते हो, you actually you impact that person positively spiritually, और that is what I want कि आप लोग ये किया करें। शायना नज़ीर, God bless you for watching. शालोम शालोम। सो जल्दी से हम एक दो एतराज़ात जो वीडियोस पर आए उनको एड्रेस कर लेते हैं। आज पास्टर आशिर यूजिन मेरे साथ हैं, लेकिन उनके पास एतराज़ात नहीं है। एतराज़ात मैंने आज शेयर नहीं किए थे। आज वो मुझे यहाँ आकर पता चला है, कमेंट को मैंने खोला है तो वो एतराज़ात मेरे सामने हैं और मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। उसके बाद हम व्हाट द स्पिरिट सेज में चले जाएंगे। तो एतराज़ सुन लीजिए। भाई माजरत के साथ मेरा दिल करता है कि आपका नाम लेकर एक पोस्ट बनाऊं, लेकिन मुझे इस तरह शोहरत हासिल करने का शौक नहीं। तो आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच भाई। ये वही भाई हैं जिनको कल मैंने एड्रेस किया था। आई थिंक सो इनको मुझसे प्रॉब्लम है, और बट आई लव हिम। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। और नाम लेकर पोस्ट बनाना चाहते हैं, नो वरीज, यू आर फ्री, यू कैन डू सो, नो वरीज, यू आर फ्री। शोहरत का क्या इससे कोई कंसर्न है? यू आर नॉट डूइंग फॉर शोहरत। शोहरत नहीं, जो जलाल ऑलरेडी यसू मसीह ने हमारे सुपुर्द किया है वो हमें मिलना ही है। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रदर, इनका नाम है यहाँ पर सजाद मसीह, मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कमेंट में लिखा है। तो मैं आपको ये बता दूं भाई, अगले कुछ साल बाद भी आप मुझे खुदा की खिदमत में नजर आएंगे। आई प्रे कि आप रहें और हम मिलकर काम करें। जो आपकी ऑडियंस है आप उनको मैच्योर करें, जो मेरे पास है मुझे उनको करने दें। और आई प्रे कि हम बादशाही में इकट्ठे होंगे। और ये ज़मीनी इख्तिलाफ़ात मैंने पहले बोला, अर्ली चर्च के अपोस्टल्स में भी थे, टीचिंग्स के इख्तिलाफ़ात रहेंगे। मैं बड़ा सिखा चुका हूँ। पतरस रसूल ने अपने ख़त में, दूसरे ख़त के तीसरे बाब में बड़े एंड पर जाकर मुक़द्दस पौलुस रसूल को और उनके भेदों और रेवलेशंस को एप्रिशिएट किया था, वरना उनकी तकरार रही है। और आप कलाम को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी सख्त तकरार हुई है आपकी। तो हमारी ऐसी कोई तकरार नहीं है। हाँ, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, जो भी बातें कर लें, किसी प्रोफेसर डॉक्टर को भी खड़ा कर लें, मैं भी आराम निकाल लूँगा, क्रिटिसिज्म कर लूँगा। इतना आसान काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेहरबानी से मुस्लिमों पर रहम करें, करो, ये पहले ही कलाम नहीं पढ़ते। तो भाई मेरी क्या गलती है अगर कलाम नहीं पढ़ते? मैं नहीं उनको पढ़ने देता, मैं नहीं पढ़ने देता। मेरी बात की लेक्चर सुने, मैं सिखा के आराम कलाम पढ़े, लोग पढ़ेंगे। तो अब मैंने जो रेफरेंस दिए थे, मैंने जो कोट किए थी आयत, वो यही थी कि यीशु बात खाने में गए, उन्हें कलाम पढ़ा और लोगों का ध्यान उस पर लग गया। तो मैंने ये बात करके क्या कहा था? मैंने कहा था कि कलाम आपको यीशु के पास लेकर आता है, कलाम आपको यीशु तक लेकर आता है। पढ़ेंगे तो आप यीशु तक आ जाएंगे। ये बात उसमें मैंने की है। मैंने कब कहना आप पढ़े कलाम? तो मेरा क्या कसूर है? कलाम लोग नहीं पढ़ते, वो ना पढ़े, मेरा क्या इसमें कसूर है? किसने कहा कि बाइबल खुदा है और खुदा बाइबल है? भाई कहा, और
आपको नहीं कहा, पता नहीं आपकी ऑडियंस कितनी है। मैंने पहले बोला, मुझे सालों साल हो गए मिनिस्ट्री में, तो आपके फजल से, जिस वजह से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। शालोम चंदा सुलेमान, शालोम किंगडम ऑफ गॉड, सारा मून, शालोम। यहाँ कमेंट में है, शमा बशीर, you made the first season free for me. I saw in the vision at night that there was a woman whose neck was broken. Okay, इस विजन को जरा क्लियर कर दें, बहन क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पर। God bless you। तो यहाँ ने भाई ने जो कमेंट किया, मैं उस पर बात कर लूँ, जल्दी से हम आगे चले जाएंगे। तो यहाँ ने लिखा कि किसने कहा, भाई बहुत सारे लोग, मैंने यही शुरू में बोला कि लोगों ने खुदा को छोड़कर बाइबल मुकद्दस के पीछे फाइट करने की कोशिश कर ली हुई है शुरू, और वो बाइबल के ऊपर इतराजात और उसके मैटर में लोग अपनी जाने देने के चक्कर में, जबकि उनका खुदा के साथ शख्सी कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पर मैं बैलेंस करना चाह रहा हूँ, लोग इसको गॉड बनाकर बैठे हैं और हर घर में फिर अपना अपना गॉड हो जाएगा। यहाँ मैं टीच कर रहा था, बैलेंस कर रहा था कि वो गॉड नहीं है, बाइबल मुकद्दस गॉड नहीं है, और गॉड लाइफ का सोर्स है, गॉड ही से लाइफ आती है। इवन बाइबल ही अगर आप कहो तो वो भी गॉड ही से फिर निकल के आ रही है, किताबत जो हुई है, जो कलाम है एक्चुअली, इसमें हिस्ट्री की बात नहीं हम कर रहे। तो मैं ये आपको टीच कर रहा था उस वीडियो में कि जनाब मोहतरम, किताब मुकद्दस खुदा नहीं, खुदा किताब मुकद्दस नहीं है। ये बात बड़ी सादा सी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और लोग एक्चुअली इसको अपने घर में पूजना शुरू हो गए हैं, जबकि अगर किसी भी चीज को पूजेंगे खुदा से हट के, तो वो चीज गॉड की दर्जे को ले जाती है। रिस्पेक्ट अपनी जगह, ऑनर अपनी जगह रहेगा, लेकिन उसकी उसकी वर्शिप, उसका पूजना नहीं। ये मैं उस टीचिंग में सिखा रहा था। अगर आप मुत्तफिक हैं तो, नहीं भी हैं तो नो वरीज, कोई बात नहीं। और आपने कहा आधी बात आप सच कर रहे हैं और आधी नहीं, दुरुस्त तालीम दें। ओके, ये आपको नहीं लगती आधी तो नो वरीज। जो हवाला जात आपने कोट किए, उसमें आपने दफा ये करने की कोशिश की है, हिजकियल 37वें बाब में जो सूखी हड्डियों वाला हवाला है, उसमें आपने कहा जी कलाम ने जिंदगी डाली है। भाई वहां उस हवाले को पढ़ो तो कलाम ने जिंदगी नहीं डाली, रूह दाखिल हुई है, वहां लिखा रूह दाखिल, कलाम ने नहीं डाली, रूह दाखिल। ओके, फिर अभी ये बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, फिलहाल अभी इसको छोड़ दे। तो वो अगर मैं उसको सिखाना शुरू कर दूंगा तो वो हवाला बड़ा लंबा हमें तरफ खींच के ले जाएगा। और कौन सी जिंदगी एक्चुअली, फिर मैं बात को बताऊं, जिस हवाले को 5वें बाब की 39वीं आयत को मैंने उठाया था, मैंने बड़ा बाज़ेब बोला, यीशु ने कहा तुम किताब मुकद्दस में हमेशा की जिंदगी ढूंढते हो, जिंदगी मेरे पास है। किताब मुकद्दस में हमेशा की जिंदगी ढूंढते हो, जिंदगी, हम तो उस जिंदगी की बात कर रहे थे, आपने कंफ्यूज कर दिया है। ये वाली हड्डियां जो उठ रही हैं, पहली तो बात है ये टाइपोलॉजी है, ये स्क्रिप्चर है, ये इसराइल के ताल्लुक से था, और आपने उसको इसमें कोड कर दिया, एक बड़ा लश्कर उठने वाला है जो, बहरहाल अगर आपने कोड भी कर दिया नो वरीज, कर दिया तो, लेकिन वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी के ताल्लुक से बात ही नहीं है वहां पर। भाई वो तो टेम्पररी लाइफ है जो वहां पर डिस्कस हो रही है, और वो एक एक मिलिट्री का खड़ा होना, लश्कर का बनना है वहां पर लिखा। उसके बाद आपने मत्ती की इंजील 4 बाब का हवाला कोट किया, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा अगर तो खुदा का बेटा तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा कि आदमी आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ कलाम ही से जिंदा रहता है बंदा। तो फिर यीशु के बारे में ये लिखा हुआ उसी वाले में आगे चलकर के आखिर को उसे भूख लगी, यही जो आपने हवाला कोड किया, यही इसी की वजह से आकर उसको आजमाने लगे हैं ना, यहाँ पर इसी के पीछे लिखी हुई है बात, आखिर को उसे भूख लगी। तो क्या यीशु ने सारी उम्र जितनी साल जमीन पर 33.5 साल गुजारे, उन्होंने कभी रोटी नहीं खाई? वो तो जिंदा होने के बाद भी मछली खाई है। तो भाई इसकी भी मिस कोटिंग होगी स्क्रिप्चर की, ये भी कोट ठीक नहीं किया आपने। ओके, लिखा अगला इब्रानियों 4 बाब की बात में था, ये रेवलेशन और मुझे हो चुका हुआ है, अभी टाइम नहीं कि मैं बयान करूं उसको, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। अब ये उसकी उसकी पोजीशन लिखी है कलाम की, जिंदा, और अब उसकी इफेक्टिविटी या उसका फंक्शन लिखा, और जान और रूह और बांध बांध और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। ये उसकी उसके जिंदा होने, उसके मौसर होने और उसके दो धार होने की इफेक्टिविटी लिखी हुई है।
अब इसमें कहाँ हमेशा की जिंदगी का जिक्र है? जिंदा मैंने कब कहा भाई? मैंने ये बोला था कि जिंदगी जो हमेशा की यस्सू देने आए हैं वो यस्सू के पास है। कलाम मुकद्दस आप छातियों पे रख के सोएंगे या तकियों के नीचे रख के सोएंगे, उससे जिंदगी नहीं है। जिसके पीछे आप इसकी वर्शिप करना शुरू कर देंगे वो जिंदगी नहीं। कार आप भी वर्शिप में हैं जो आप फाइट करना शुरू कर दें इस मैटर को लेकर। एक और आई तो आपने मिसाल चौथे बाब में सपोर्ट किया कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कान कलाम पर कान लगा और उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। अच्छा, वो बातें इसके बाप की हैं वैसे भी, ओके, नो वरीज, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है आपके दिल की खूब हिफाजत, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही वही है। अब यहाँ पर दिल जिंदगी का सर चश्मा लिखा हुआ, कलाम ने लिखा हुआ, ये भी आपने मिसकोट कर दिया। एक टैब वहां पर लिखा हुआ। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है, ओके, परफेक्टली जिंदा किया है। फिर हमेशा की जिंदगी की हम बात नहीं करें। यस्सू ने जो बात की भाई, लंबी चौड़ी डिस्कशन हो गया, आपने जितने भी स्क्रिप्चर शेयर किए हैं, खुदा इन कलाम के वसीले से लोगों को बरकत दे। लेकिन मेरा मकसद हमेशा ब्रॉडकास्ट करने का ये है, लोग मच्योर हों और कलाम मुकद्दस के थ्रू यस्सू तक पहुंच जाएं। लोग यस्सू तक नहीं पहुंचे हुए और लोग इसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे इसको सुनाया जा रहा है, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो भाई फिर आप मेरी ऑडियंस में नहीं है। लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर कोई और हो रहा है भाई बता दे मुझे, मैं कंफ्यूज हूँ, तो हम आपको क्लियर कर लेते हैं। एक आप वाहद हैं जिनका कमेंट ऐसे आता है कि आप ये गर्दानते हैं कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। बाकी लोगों को तो कोई नहीं ऐसी कोई कंफ्यूजन हो रही। खुदा आपको बरकत दे। आपके फिर भी ओपन हार्ट के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो तारीफ बात, आप टाइम ले रहे हो, टाइम निकाल के आप बातें करें, थैंक यू सो मच। आइए हम आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है उसमें चले जाएंगे। और ये भी बात सुन लीजिए, मैं ऑलरेडी बोल चुका हुआ हूँ कि एक वर्स मेरे माइंड में आ रही है और हो सकता है कि मैं वो शेयर करूं, लेकिन इस बात को बड़ा मद्देनजर रखिए कि होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री पर मैं बार बार बोलता हूँ कि होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री बंद नहीं, और होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री कंटिन्यूटी में है। और मैंने एक पोस्ट और भी चलाई थी कि ये स्पिरिट सिर्फ हमें आने वाली खबरें ही नहीं देता, बल्कि हमें इटर्निटी को भी अनलॉक करके सिखाता है, रिवील करता है, यानी खुदा को और खुदा की खुदाई को और अब्दियत को। और फिर इटर्निटी तो सारी बात है, उसके अंदर फिर एवरलास्टिंग वो चीजें हमको भी टीच कर देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात से मद्देनजर हम इसको मद्देनजर रखें कि होली स्पिरिट आज भी बोल रहे हैं। और मैं आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ सेसेशनिस्ट अप्रोच या सेसेशनिज्म, क्या उसको बोलेंगे आप, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि रुक गया है रूह कुदस का बोलना, रुक गया, जो किताब मुकद्दस में लिखा है वही आपके पास कंप्लीट है। और ये बढ़ाने की जरूरत है, नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत है। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली चर्च को भी स्टडी करें। अगर किताब मुकद्दस में सब कुछ पैक हो गया तो अर्ली चर्च के रसूल क्यों बाद में खत लिखते नहीं है? और भी खतूत हैं। आप इसी ग्रंथियों के खत को पहले को जिसको पढ़ते हो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि जो पहला खत नहीं लिखा पहले खत है, यानी ग्रंथियों के तीन हो गए और एक नहीं है भाई। और बहुत सारे खतूत और भी हैं, बहुत सारे खतूत और भी हैं जो बाइबल, इनके बाद इनके स्पेशल संत ने भी खत लिखे हैं जो अर्ली चर्च के पास मौजूद है। अशफाक होकर गॉड ब्लेस यू, खुदा को बरकत दे। और लोगों को ज्वाइन करवाएं और लोगों को लेकर आए। जेसन अदनान, I think so you are first time watching this broadcast. May God especially enlarge you, increase you. Suddenly when I saw at your name, I saw a big office, a beautiful office building. I saw you in that building. I do not know कि आप कब जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो, but I saw a very beautiful office. एक ग्लास हाउस में लगा है, and there is a very greenery, सॉरी, कि ग्रीन सा सीन है जो ऑफिस से नजर आता है बाहर। गॉड ब्लेस यू। मे बी अगर आप दुआ करें जॉब के लिए तो गॉड इज एक्चुअली अरेंजिंग इट फॉर यू, और अगर नहीं आप ऑलरेडी जॉब में हो तो
आई स्पीक एक्सेलरेशन ग्रोथ इन योर लाइफ इन जीसस माइटी नेम। तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा था कि अर्ली चर्च में जो अपोस्टल्स थे, उनके बेटे, उनके सन एंड डॉटर्स जो थे, वो भी खताबत किया करते थे, खत खताबत में थे, स्पेशली सन्स, और उनके खत बहुत सारे दस्तियाब हैं जिनको हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा भी। हम कोशिश करेंगे अपोक्रिफल लिटरेचर को भी कभी कभी साथ एज ए हेल्प मटेरियल डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि अपोक्रिफल लिटरेचर, जनाब मोहतरम, मैंने एक लेक्चर में बोला था कि अपोक्रिफल लिटरेचर अर्ली चर्च के अपोस्टल पढ़ते थे, रसूल पढ़ते थे। हाँ, कल जो एक क्वेश्चन भाई के कमेंट में था कि क्या एवेंजलिस्ट नहीं देख सकता, तो मैं उस पर आज कंटिन्यूटी करने लगा हूँ। आइए इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में आ जाएं और उसके चौथे बाब में आ जाइए। आइए रेडी, अपने नोटबुक्स ले लीजिए और अपने बाइबल मुकद्दस ले लीजिए। माय मीडिया टीम, वेयर इज माय, I can't see that one where the title is Passing with this ministry. I can't see that one. So इस शो के चौथे बाब में आ जाइए और उस आयत से ऑनवर्ड लीजिएगा जहां पर आदमियों में ना एक दो आयतों पर से पढ़ दीजिएगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। आपके पास आशा मेरी मदद करेंगे, स्क्रिप्चर को हम स्लोली पढ़ेंगे। और मैं डिफाइन करने लगा हूँ कि क्यों एवेंजलिस्ट नहीं देख सकता। अगर आप 7 से चेक पढ़ लेते, 8 से पढ़ लेते, 8 से। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। इसको रिपीट करें, आप गलत पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, आगे, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सो गिफ्टिंग से हम डिस्कशन को लेकर चलेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन आया था कि क्या एक एवेंजलिस्ट नहीं देख सकता, और मैं किंगडम से बात कर रहा था कि किंगडम में जुरिस्डिक्शंस होती हैं, किंग की, क्वीन की, और फिर उनके नीचे सफीर जो होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो मुशीर होते हैं, और उनके तबीब होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और इसी तरह से सब कुछ। और उनको कहो कि वो उन चीजों को मैनेज करें जो जिनकी ड्यूटी, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उनके इवन ख्वाजा सरा भी उनके थ्रोन रूम में बैठा करते थे, उनकी अपनी असाइनमेंट्स होती थी, नजूमी होते थे। सो किंगडम में प्रोटोकॉल्स बड़े जरूरी हैं जिनको फॉलो करना अहम है, और जुरिस्डिक्शन में रहना बड़ा अहम है। ऑफिस इनको बोला जाता है, अपोस्टल का ऑफिस, प्रॉफिट का ऑफिस, और उसके बाद मिडिल में आ जाता है एवेंजलिस्ट का ऑफिस, और उसके बाद आता है आपके पास उस्ताद का, फिर एंड पर चरवाहे का, बाज को चरवाहा, और फिर उस्ताद का एंड पर आ जाता है। अब इनको ऑफिसेस जब बोलते हैं तो एक्चुअली तो मेन ये गिफ्टिंग ही है। सुने, इस हवाले को ऐसे आप समझेंगे कि उसने बाज को दो तरह से समझिए, इसको ध्यान से सुनिए। उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया।
अब इस बाज लफ्ज को मैं दो तरह से बयान करना चाहता हूं, उसको समझिए। आदमियों को इनाम दिए, पीछे लिखा होगा 8वें आयत के अंदर, आदमियों को इनाम दिए। आदमियों को इनाम दिए। अब मैं मिसाल देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर आप जो व्यूअर्स हैं, मैं अभी फिलहाल आपको आदमी कह लेता हूं। आप जो देख रहे हैं, जितने आईडीज पर हैं, आपको मैं आदमी का नाम लेता हूं। मैं कहता हूं कि आप लोग वो आदमी हैं। और आपको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यीशु मसीह। अब जब ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उन गिफ्ट्स में जो आपको मिला है, वो एक गिफ्ट आया है चर्च के पास, मुकद्दस लोगों के पास रसूल, एक गिफ्ट आया अर्ली चर्च के पास नबी, एक गिफ्ट आया मुबशर, एक गिफ्ट आया चरवाहा, एक गिफ्ट आया उस्ताद। सो यानी गिफ्टेड मैन एज ए गिफ्ट दिए। सुनो ध्यान से, मैंने एक जुमला बोल दिया, अब इसको ध्यान से सुनो। एक तो यह है कि एक शख्स जिसको उसने गिफ्ट दिया, यानी एज एन अपोस्टल, उसको गिफ्ट अपोस्टलशिप मिल गई। इस आयत को दो तरह से समझना पड़ेगा। पहला तनाजुर ये है कि आप वो ऑडियंस है, आप वो मुकद्दस लोग हैं जिनको गिफ्ट दिए यीशु ने, और वो गिफ्ट क्या मिले कि आप में से बाज को अपोस्टल दे दिया गया, आप में से बाज को प्रॉफिट दे दिया गया, आप में से बाज को उस्ताद दिया, मुबशर दिया, चरवाहा दिया, तरतीब के साथ। दूसरा तनाजुर इस आयत को समझने का है कि बाज को रसूल, बाज को, यानी अब जितने उसने पिक किए आदमी और उनको डिस्ट्रीब्यूशन की, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है वो इन गिफ्ट्स की हुई है। यानी एक अपोस्टलशिप का गिफ्ट, एक प्रोफेटिक का गिफ्ट। मैं प्रोफेटिक ऑफिस की बात कर रहा हूं यहाँ, एज ए ऑफिस, एज ए मेन ऑफिस इनको बोलते हैं। 5 रुख की खिदमतों को मेन ऑफिस बोलते हैं। और वहां जो रूह कुदस की नेम थे पहले करंथियों 12वें बाब में लिखी हैं, वो होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं जो जनरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सारे चर्च में होते हैं। पर सारा चर्च इन 5 की खिदमतों को नहीं लेकर फिर सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक चर्च में 250 लोग हैं, तो वो 250 के 250 उनमें से सारे के सारे मेन ऑफिस में नहीं होंगे। तो फिर कौन किसकी तरक्की कर रहा है, कौन किसको मिच्योर कर रहा है, फिर ये ऑर्डर नहीं। सो मेन ऑफिस पर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, किंगडम के रूट्स में ऊपर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अपोस्टलशिप है, और फिर प्रोफेटिक है, जिसको मैंने संडे सर्विस में मेंशन किया था कि ये वो इक्विप्ड ऑफिसेज हैं जिनके पास अपने ऑफिस के अंदर सारी एक्सेसरीज मौजूद होती हैं कि वो ऑफिस को प्रॉपर रन कर सकें। अब इस ऑफिस में अपोस्टल की अलग टीचिंग है, लंबे सरमन्स हैं इस पर कि इस ऑफिस में होता क्या क्या, और प्रोफेटिक के। लेकिन फिलहाल इतना जरूर बता देता हूं, मिसाल देने लगा हूं कि अगर मैं ऑफिस एक खोलता हूं और उस ऑफिस में मैं चेयर नहीं रखता, तो वो ऑफिस के अंदर 4 दीवारी तो है, लेकिन गिफ्ट्स का पूरा सेट नहीं है कि मैं फंक्शनल हो सकता। चेयर आ जाती है, टेबल आ जाता है, और फिर मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता। और अगर कंप्यूटर भी आ जाता है, फिर मेरे पास प्रिंटर नहीं होता। और अगर मुझे प्रिंटर भी मिल जाता है, तो फिर उसमें पेपर नहीं होते, और पेपर नहीं होते तो फिर उसमें इंक नहीं होती। सारी चीजें आती जाएंगी, तो ऑफिस एक कंप्लीट सेटअप बन जाएगा जिसमें मैं फुली फंक्शन कर सकूंगा। मेरी बात को समझिए। अपोस्टलशिप का वो ऑफिस है जिसमें सारी चीजें, गिफ्ट सारे के सारे, और इवन अपोस्टल के पास ये फ्रीडम होता है कि वो एट ए टाइम प्रोफेटिक में अप्रोच कर लेता है। ये एक्चुअली अलाइन रखता है सारे ऑफिस को, ये एक्चुअली सिंक्रोनाइज रखता है, ये एक्चुअली बैलेंस करता है सारे ऑफिस को। ये स्पिरिट से सुनने वाले लोग हैं, प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स। क्यों, मुझे बताइए, किस एवेंजलिस्ट ने आकर ये खत लिखा कलीसिया को कहीं पर बाइबल मुकद्दस में कि मैं आसमान पर उठाया गया और मैंने वहां पर वो बातें सुनी जो आपको सुनानी है, या मैंने खुदा के भेद आपको बयान किए? किस एवेंजलिस्ट ने आपको ये लिखा है? आपको ये सारे भेद मुकाशफे या तो अपोस्टल्स के वसीले पहुंचे हैं, या आपको प्रॉफिट्स के वसीले पहुंचे। जो पहुंच गया उसको उन्होंने
उस्तादों ने पकड़ा और फिर उनको समराइज किया, या पास्टर्स ने चर्चिस को सिखाया, या एवेंजलिस्ट ने उसमें से लेकर गैर कौमों को सिखाया। एवेंजलिस्ट गैर कौमों में जाया करते थे। अब की एवेंजलिज्म में और तब की एवेंजलिज्म में कॉन्टेक्स्ट में भी फर्क है। अब हम जो एवेंजलिज्म कर रहे हैं वो ज्यादातर हम उन लोगों को कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी इवेंजलाइज हो चुका होता है। चाहे वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, लोगों के घर में टीवी चैनल्स हैं, सैटेलाइट टीवी हैं, और वो बड़े आराम से उनको वो बातें, ऑलरेडी मैं ऑफिस में जिसमें बैठता हूँ, मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम भाइयों के दरमियान बैठता हूँ, ऑफिस स्टाफ है जो, और उनको पता है कौन से टीवी चैनल पर कौन सा खादम आता है और क्या सुनाते हैं। सो अब का एवेंजलिज्म और तब का एवेंजलिज्म दोनों में फर्क है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऑफिस के अंदर किसके पास कितनी गिफ्टिंग है मौजूद, कितना इक्विप्ड है वो उतना इफेक्टिव होता था। मैंने ये बात वाजिया बोली है कि किस मुबशर ने या किस उस्ताद ने, किस पास्टर ने ये खत कलीसिया को लिखा कि जनाब मेरे को भेद ने खुदा ने। पॉल ने लिखा है। पॉल ने कहा कि मैंने भेद बयान किया तुम्हें आकर। जिस रसूल को यानी पतरस रसूल को बर्रे चराने के लिए और भेड़ें चराने के लिए कहा गया, अब अपोस्टल तो वह है, लेकिन उनके पास पास्टोरल ऑफिस भी आ गया। और जब पास्टोरल ऑफिस आ गया तो वो मिस्ट्रीज जो पॉल के पास थी वो पीटर के पास नहीं थी। और अगर आप पीटर के खतूत को कहेंगे कि पीटर के खतूत में मिस्ट्रीज लिखी हैं, तो वो मैं आपको ये बात वाज़ा कर दूं, वो सारी की सारी दूसरे प्रॉफिट्स की बुक्स में से लिखी हुई हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी आयत किस प्रॉफिट की बुक में से उठाई है ना। इवन जीसस क्राइस्ट आपके यीशु मसीह हनोक की किताब को यूज करके मैं एक जगह किसी जगह बयान करूं। यहूदा यीशु मसीह का छोटा भाई था, वो अनोखी किताब का रेफरेंस दे गया अपनी बुक में। सो जो मिस्ट्रीज हैं, जो रेवलेशंस हैं, वो रसूलों के पास और प्रॉफिट्स, क्योंकि वो स्पिरिट में सुन सकते थे। अब यहां पर आपको अगर आंसर की समझ आ गई है कि आपने पूछा शमौन का फिलिपस को क्यों नहीं पता चला, तो मैंने आपको बताया कि ये ऑफिस के अंदर मौजूद इक्विपमेंट एसेसरीज पर डिपेंड करता है। कौन कौन से इक्विपमेंट को रखता है अपने ऑफिस में, उतना बड़ा उसका ऑफिस होता है। इन दाई प्लेस जाके पढ़िएगा, जब एलिया को खुदा ने कहा तो इन दाई प्लेस कहा। इन दाई प्लेस जाके प्रॉफिट नु एलिशा नु अनॉइंट कर। इन दाई प्लेस यानी एक जगह का नाम होता है जिसमें आप खड़े होकर ऑपरेट कर रहे होते। खिदमत एक ऑफिस का नाम है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, और उसमें गिफ्टिंग उसका पार्ट होता है एक्सेसरीज के तौर पर जो रूल कुदस की नेम थे। सो एक अपोस्टल के और एक प्रॉफिट के अंदर ऑल टुगेदर आपको मेजॉरिटी में गिफ्टिंग का सेट ऑपरेट होता नजर आएगा। गिफ्टिंग पे किसी दिन और लेक्चर देंगे बाद में से। उनमें से आपको ये सेट ऑल टुगेदर ज्यादा ऑपरेट होते नजर आएंगे, और आपको एक एवेंजलिस्ट में शायद गिफ्ट ऑफ हीलिंग या मिरेकल वर्किंग पावर, अब मुझे पाकिस्तान में तो नजर नहीं आती ये वाली, तो अभी नहीं। मिरेकल वर्किंग पावर है, यानी इस पर वर्क करना पड़ता है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूं, इस पर किसी दिन खुल के बात करें। अब इतनी मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। अब इस हवाले में वापस आए, तो मैंने बोला कि गिफ्टिंग को हम दो तनाजर से देख रहे हैं। या एक पहला तनाजर ये है कि ये जो रसूल या नबी या मुबशर या चरवाही या उस्ताद कलीसिया को दिए गए थे, खुदाई कलीसिया को, या वो ही गिफ्ट है। तो या जो ये शख्स हैं यानी रसूल, नबी या मुबशर या चरवाही या उस्ताद, ये शख्स थे और इनको ये गिफ्टिंग यानी रसालत, नबूवत और मुबशरना खिदमत ये एज ए गिफ्टिंग मिली। सो दो तरह से इस आयत को आप समझते हैं। अब आप इसकी कैसे अंडरस्टैंडिंग लेकर जाते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आगे इसकी रीजन लिखिए ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। और मेरा पूरा सरमन है इस पर कि आप मुकद्दस हो सकते हैं, यीशु के काम से आप कामिल नहीं हो सकते। अब आप रोला डालिए इस पर, इस स्टेटमेंट पर भी यहाँ लिखा हुआ है आप कामिल यीशु के काम से नहीं होते। भाई मेरी बहन, आप इनके हाथों में पढ़ के कामिल होते हैं। कामिलियत इनके हाथों में, इन खिदमतों के हाथों में रखी हुई है, और खिदमत गुजारी का काम किया जाए मसीह का बदन तरक्की पाए। और अगर मसीह का बदन खुद से ऑटोमेटिकली तरक्की पाता है तो फिर इन खिदमतों को देने का कोई तुक नहीं है। यीशु मसीह को आलमी पाला पर चढ़ते हुए इनको बंदों को ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कोई तुक नहीं बनता। सो इसको बड़ा बॉडली समझने की कोशिश कीजिएगा, बगैर इतराज उठाए। इसको ऐसे लिखा हुआ है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ताकि मीन ताकि
मैं हार्ड और मैं डीप टीचिंग्स की तरफ कलीसिया को लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप बीच में ऐसे बैठे होंगे जिनको थू लग जाता है, जिनको बदस भी हो जाती है और जिन्होंने स्पिरिचुअल डायरिया हो जाता है फटाफट, और मैनगोड यूक्रेटिन जो कहते होते हैं डंडल हेड, जिन्हें दिमाग भी जो है ना घूमिया ही हर टाइम रहता है, वो फिर ऐसे लोग जो हैं वो आगे ही बढ़ने रहते हैं, और मैं उनकी वजह से रुकूंगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और मैं ये भी आपको बता दूं, खुदा मेरे साथ है, और आप मुझे अगले सालों में, आज हम 25 में हैं, आप मुझे अगले सालों में ऊपर 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 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जाते देखेंगे। आई एम हियर, मैं यही हूँ। और ये जितने नेगेटिविटी कमेंट्स करने वाले या नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, ये मेरी सराउंडिंग में नहीं होते। आई एम गिविंग यू ये ऑन रिकॉर्ड बात कर, गॉड विल एक्चुअली अलाइन देम एंड ही विल एक्चुअली पुट देम असाइड। एनीबॉडी हु कैन स्टैंड, जो आज खड़ा हो सकता है, this person will not be standing around me in next year, in coming years. I'm a man of God and I know, I can see in the spirit. So in the brotherly love मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, और बार बार नहीं करूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं, बार बार नहीं करूंगा। और इवन जीसस क्राइस्ट भी हेल्प करने की कोशिश करता है, अगर नहीं करनी तो फिर उन्हें छाड़ देता जाता, उसको छोड़ दिया जाता है, मैं छोड़ दूंगा। और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, आपके पैशन को, जील को, लेकिन फिर मैं छोड़ दूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपके किसी कमेंट को, किसी क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है सीखने वाली। और हम इस टॉपिक में अगर रहें आज गिफ्टिंग में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कल बात ये कर रहा था कि गिफ्ट को अप्रिशिएट करना सीखें। आए मेरे साथ आप गिफ्टिंग के चैप्टर में रहते हैं। पुराने यादनामे में से मैं स्क्रिप्चर उठा सकता हूँ, उसकी रीजन मैंने कल बता दी। इवन जीसस क्राइस्ट ने भी बोला क्या तुम्हारी शरीयत में नहीं? तो यीशु भी पुरानी शरीयत से उठा के बातें करते थे, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सिखाने की गर्ज से। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम कवर्नेंट सिखाने की गर्ज से बातें नहीं कर रहे होते, हम स्पिरिचुअलिटी सिखाने की गर्ज से बातें कर रहे होते हैं। अपनी लाइफ में गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखें। और गिफ्ट्स जो हैं वो रूट पकड़ कर ही आते हैं, यानी खुदा का रूह आपको बांटता जरूर है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह मौजूद होंगे जहां खुदा का रूह होगा, ऐसे चर्चिज में होंगे, ऐसी बुक्स को पढ़ेंगे जहां पर खुदा के रूह के ही अगेंस्ट लिखा जा रहा होगा, तो फिर आप गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टे करते हैं। जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मिसाल के तौर पर उसने कहा शहर के फाटक पर ये भाव जो है आटा बिकेगा, ये भाव, ये चीजें बिकेंगी, तो आप उधर नहीं होंगे फाटक पर, तो फिर आप उस चीजों को खरीद भी नहीं सकेंगे। तो आपको सही लोकेशन पर आना बड़ा जरूरी है। और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपको प्राइमरी स्कूलों से नहीं मिलती, आपको हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूलों से नहीं मिलती, आपको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्कूलों से नहीं मिलती, आपको मोंटेसोरी से नहीं मिलती। तो आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। और ये बातें जो है, इनको सीखने से आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है अपने आप को, आपको अनकंफर्टेबल अपने आप को करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। अगर आपको मछली पकड़ना आ गई है, तो मछली को जिंदा कैसे रखना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ता है। और ये कॉल्स अगर आप डिफरेंट जगहों पर सीखेंगे, तो आपको शायद डिफरेंट बंदा डिफरेंट सिखाएगा। मिसाल के तौर पर सिचुएशनिस्ट जो है वो इसको बंद सिखाते हैं कि आपने जरूरत ही नहीं है ना अपोस्टलशिप की, ना प्रॉफिट, जरूरत नहीं। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं। हाँ, गिफ्ट को अप्रिशिएट करें, गिफ्ट की कदर करें, लेकिन गिफ्ट आपके करैक्टर से ऊपर ना बोले, करैक्टर आपका ऊपर बोले, करैक्टर पर काम करें, गिफ्ट इस्तेमाल करें, उससे कलीसिया की तरक्की होगी। करैक्टर से आपकी तरक्की होती है, और करैक्टर आपको खुदा के हुजूर खड़ा होने का, गिफ्ट नहीं। उधर लोगों ने खड़े होना और उन्होंने कहा ना हमने तेरे नाम से बुरुएं निकाली, हमने तेरे नाम से प्रोफेसी दी, हमने तेरे नाम से शिफाएं दी लोग। और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा मेरा तुमसे मेरी वाकफियत नहीं, आई डू नॉट नो यू। करैक्टर ने आपको एक्सेप्टेबल बनवाना है, ना कि गिफ्टिंग ने जिसमें आप यूज हो। लेकिन गिफ्ट को ऑनर करना सीखें अपनी लाइफ के अंदर। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि ये गिफ्ट जब ऑनर करना शुरू करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कलीसिया में एक उस्ताद भी है, एज ए गिफ्ट एक उस्ताद भी दस्तयाब
एज ए गिफ्ट एक टीचिंग प्रीस्ट दस्तयाब है, एज ए गिफ्ट एक एवेंजलिस्ट दस्तयाब है, इसलिए तो लोग बेचारे इग्नोर हो जाते हैं कलीसिया में और फिर वो दर बदर धक्के खाते हैं जब उस गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता जो प्रेजेंट होता है। मैं फिर बोलूं, यीशु मसीह डायरेक्ट उतर कर आकर लोगों को नहीं मिनिस्टर कर रहे, सिस्टमेटिकली यीशु मसीह ने सबको हायरार्की का स्ट्रक्चर में अलाइन कर रखा हुआ। मेरे साथ ही समझ आ रही है आप? अगर इनकी जरूरत ना होती तो यीशु कहते हैं यार मैं खुद ही आके सारे लोगों को निजात दे लांगा, मैं खुद नहीं। लेकिन वो क्यों करी मान लें जब तक उनको उनकी तरह जो है वो उनको मुनादी नहीं की जाती, वो क्यों कर मुनादी करें जब तक वो भेजे नहीं जाते कानून की तरह। सो आपको किसी ना किसी को एक्नॉलेज करना आना चाहिए इन मेन गिफ्ट्स को भी और उस गिफ्ट को भी जो आपके अंदर होता है। पॉल ने बोला उस गिफ्ट को, उस नेमत को चमका दे। गिफ्ट को, वो होली स्पिरिट को नहीं उसने कहा कि होली स्पिरिट से फेलोशिप इंक्रीज कर ले, ज्यादा कर ले, गिफ्ट पर फोकस कर ले। होली स्पिरिट पर तेरा है, जीसस पर तेरा है, तेरी निजात कहीं नहीं जा रही, तेरी राइचियसनेस कहीं नहीं जा रही, पर गिफ्ट पर तेरा ध्यान नहीं है जो मैंने तुझे दिया था प्रोफेटिकली ले हैंड के वसीले। गिफ्ट की अपनी एक्नॉलेजमेंट को जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, ये गिफ्ट आप में से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। लोग मांगते जरूर हैं कि मुझे होली स्पिरिट की नेमतें चाहिए, लेकिन जब मिल जाती हैं तो उसको डिसऑनर करना शुरू कर देते हैं। गिफ्ट को ऑनर करना शुरू करें। सबसे पहले मैं कल बात कर रहा था जैसे प्रोफेटिक है, अगर ये किसी बंदे के अंदर गिफ्ट नहीं है, होली स्पिरिट उसके अंदर है, होली स्पिरिट उसको वहां से रख के इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर गिफ्ट नहीं है, नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो गिफ्ट नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं हुई वो चीज। अभी मैं सिर्फ आज फाउंडेशनल टीचिंग दूंगा इस पर, अभी मैं डीप नहीं बोलना चाह रहा, मेरा आज मुझे लग नहीं रहा, मुझे परमिशन नहीं है इस पर, लेकिन आज सिर्फ फाउंडेशन। सो गिफ्ट को ऑनर करना शुरू करें, एक्नॉलेज करना शुरू करें। ये गिफ्ट आपके लिए दरवाजे खोलता है कि इसके सामने गिफ्ट, आपका गिफ्ट आपको एक्नॉलेज करवाता है। इसी से कलीसिया की तरक्की होती है। कहता है मैं चाहता हूं सब प्रोफेसी करो, कलीसिया तरक्की करेगी उससे, मैं चाहता हूं। अब फिर वो ये भी कह देते हैं कि सब करते हैं, सब कर नहीं सकते, लेकिन बड़ी से बड़ी नेमत की आरजू रखें आपको किसने रोका? होली स्पिरिट आपको मिल जाता है, लेकिन आरजू भी रखें उसके बाद आप गिफ्ट्स की भी आरजू रखें। यानी कि आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हो गया तो आपको गिफ्ट्स की आरजू नहीं रखें। तो हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को सीखना शुरू करें और सेपरेटली उनको डिस्कस करना शुरू करें। यीशु की आपके अंदर मौजूदगी डज नॉट क्वालिफाई यू कि आप हीलिंग मिनिस्ट्री में इफेक्टिव हो जाओगे। होली स्पिरिट की आपके अंदर मौजूदगी डज नॉट क्वालिफाई यू कि आप एक अच्छे टंग्स के इंटरप्रेटर बन जाओगे या टंग्स बोलने वाले बन जाओगे या आप हिकमत का कलाम या वर्ड ऑफ नॉलेज देना शुरू कर दोगे। नहीं, वो गिफ्ट होएगा तो मिलेगा। आपके अंदर होली स्पिरिट है, वेल एंड गुड। अगर है तो फिर आपका उस गिफ्ट की तरफ जाना बनता है जिस गिफ्ट की आपके अंदर कमी महसूस हो रही है और ऑडियंस को उसकी जरूरत है। सैटन जब आता है ना, वो आपके गिफ्ट्स को नहीं छेड़ता, ये याद रखो, क्योंकि नेम तो बुलावे जो है वो बाइबल में लिखा है, ला तब्दीला बेतब्दीला, हमने कल पढ़ा था विदाउट रिपेंटेंस, इंग्लिश में अच्छा लगा, हम रूम में खत में कल पढ़ रहे थे। नेम तो बुलावे, गिफ्ट्स और कॉलिंग्स, इनको वो नहीं छेड़ता, छेड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा इनको देख के पछताता नहीं। वो आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेम्पर करने आता है, अंडरस्टैंडिंग को खराब करने आता है, अंडरस्टैंडिंग को तोड़ मरोड़ने आता है। गिफ्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, गिफ्ट को वो छेड़ नहीं सकता, कॉलिंग छेड़ेगा किसको? आपकी अंडरस्टैंडिंग और उस गिफ्ट की अंडरस्टैंडिंग वीक कर दे। आप किसी ऐसे उस्ताद से सीख लोगे उस गिफ्ट के बारे में जहां आजकल सिखाने ये जरूरत ही कोई की जरूरत है, तो वो गिफ्ट मौजूद है लेकिन आपके अंदर में भी हो भी, लेकिन आपने किसी ऐसे उस्ताद से सीख लिया जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, तो अब सेटन टेम्पर कर गया आपके उस गिफ्ट के साथ जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आप मांग रहे हो नहीं, अब कुछ ऐसा आपके अंदर डिपॉजिट हो चुका है जो गिफ्ट होने के बावजूद आप इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। वो है अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग उस गिफ्ट की। सो गिफ्ट का नॉलेज होना और फिर उसके यूजेज मैनुअल का आपको पता होना,
उसका इस्तेमाल कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये मैं टीचिंग्स यहां पर मे बी लाइव में ना दे सकूं, ये है सामने हमने बैठ के लाइव डिस्कशंस की बातें, इनमें एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं, इनमें एनकाउंटर्स शामिल होते हैं, इनमें प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी शामिल है, इनमें वो बातें हैं जो शायद यहां नहीं बोली जा सकती। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट लोगों को है, लेकिन समटाइम्स दे लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिफ्ट्स। उनके अंदर गिफ्ट्स की अंडरस्टैंडिंग गलत होती है। इनकी अपनी जुबान है गिफ्ट्स की, और इतना आजिज लोग हो जाते हैं, इतना आजिज हो जाते हैं, और जब आप फेक आजिजी में, फेक ह्यूमिलिटी में चले जाते हो, तो ये गिफ्ट साइलेंट होना शुरू हो जाता है। मैं जैसे कल बोल रहा था कि हीलिंग अगर आपके हाथों से किसी को हुई है, तो आपको पता है वो हीलिंग आपने दी है। यस्सु इख्तियार देके चले गए, यस्सु दा जमीन ते कोई काम नहीं गा हुण, जाओ सांपर बिछो। अगर बदरू निकली है तो वो आपने निकाली है, यस्सु ने नहीं निकाली। मोहतरम मोहतरम मोहतरम, ये नाम तो सारी ले रहे हैं यस्सु का। अगर यस्सु के नाम में निकलती होती तो फिर तो सारी दुनिया निकाल देते थे। चंडा पैंदियां लोगों को खादमा, उनको तो मुक्के पड़ते हैं, मारे पड़ती हैं। यस्सु का नाम तो सारे ही ले रहे हैं, यस्सु के नाम से नहीं निकल रही। यस्सु अनोमा लफ्ज है वहां पर, और अनोमा का मतलब है करेक्टर, पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर होता है, आप मसीह में प्रवस्त होते हो, तो वो अथॉरिटी जो वो देकर गया है वो आप में से एक्सरसाइज हो रही होती है। जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सांपों में कुछ रहो, दुश्मन की सारी। वो कहते तेरे नाम से बदरू है हमारी ताबे। मुझे पता है कोई उठ के ये आयत मुझे सुना देगा, तेरे नाम से बदरू है हमारी ताबे। वो जनाबे मोहतरम यस्सु की अथॉरिटी और यस्सु के करेक्टर में गए हुए थे। जब आप उर्दू पढ़ते हो तो आपको नाम ही नजर आता है, लेकिन उसकी ग्रीक में अनोमा लिखा, और अनोमा का मतलब है पर्सन एंड कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे स्पिरिचुअल फादर जब हाथ का इशारा ही करते तो वो निकाल देते हैं। वो कहते हैं डीमंस को पता मैं क्या कह रहा हूँ, वो बोलते भी नहीं है। वो मैंने तो नहीं सुना यीशु का नाम लेते हुए। और मेरी मिनिस्ट्री के अंदर भी खुदा के फजल से बहुत बार ऐसा हुआ कि चेकअप कर जाती, चीखें मारना शुरू कर देती, अभी तो मैं कलाम सुना रहा था, अभी तो मैं कुछ कहता भी नहीं। और जीसस क्राइस्ट जब मिनिस्टर कर रहे थे, जब जीसस क्राइस्ट निकाल रहे थे, तो वो कैसे निकाल रहे थे? वो तो अपना नाम नहीं लेते थे कि मैं यीशु मसीह हूं तो निकल जाओ, नहीं। वहां लिखा है जब मैं रूल कुदस की मदद से बदलों को निकालूं, तो समझ लो बात आ गई। तो होली स्पिरिट आपके अंदर प्रेजेंट हो और अथॉरिटी आपके साथ अटैच्ड हो, तो वो बदलुएं निकल रही होती है। अब मैं आपको ये सिखा क्यों ना हूं सारा कुछ, कि इतने हम्बल ना हो जाए। ये फेक ह्यूमिलिटी है जिसकी डिमांड नहीं की यीशु मसीह ने। क्या आप एक आज ही ऐसे दिखाए नहीं जी सारा कुछ यीशु करने, नहीं जी सारा कुछ रूल कुदस करने। मोहतरम ऐसा नहीं है, वो गिफ्टिंग अथॉरिटी है। अगर सारा कुछ यीशु ही कर रहा है तो यीशु ये क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तेरे नाम से ये करके, यीशु कह रहे हैं मेरी तुमसे बात भी थी कोई नहीं, यीशु ने तो किया ही कोई, तो करके तो सारा कुछ हो गया, बंदे ही आ गए। तो मैं ये टीच कर रहा हूं कि कर आ भी रहे होते हैं, कर आपके अंदर वो गिफ्ट ही रहा होता है, क्योंकि गिफ्ट्स और कॉलिंग्स देकर खुदा पछताते नहीं। दे आर विदाउट रिपेंटेंस। इस आयत को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, नेम तो बुलावे रोमी के खाते के अंदर से। गालबन अगर मैं गलत नहीं तो छठे बार में होनी चाहिए, और मे भी 26वें से 29वें आयत तक हम कहीं पढ़ रहे थे, शायद उधर कहीं मिल जाएगी आपको। दे आर विदाउट रिपेंटेंस। somebody say gifts and callings are without repentance। एक क्वेश्चन को एड्रेस कीजिएगा, आई हर्ड बरकत छीन जाती है, तो क्या इसको क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन क्या, बरकत छीन जाती है? बरकत लफज ही अलग है, हम बात ही नेम तो बड़ा। यहां पर मसला है, वर्ष को जब पढ़ते हो तो वर्ष में जो लिखा हो उधर ही नहीं, उतना ही नहीं। गिफ्ट्स और कॉलिंग्स वहां लिखा होगा विदाउट रिपेंटेंस है, बरकत नहीं लिखा होगा। बरकत नहीं लिखा होगा। गॉड ब्लेस यू जैसी एलाइजा महराज, महरोज खोखर, आई एम सॉरी, उमा खोखर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच दोज हु आर वाचिंग। मेरे साथ टाइप करो रियाज जॉन, मैरियल स्कॉट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैरियल स्कॉट आप कहां से हैं? आई जस्ट वांट टू नो। शालोम, वेलकम। मैम रिफत नईम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। दोज हु आर वाचिंग, फेथ मॉरिस, शालोम। विकी एंजेला, शालोम। इस आयत को पढ़ देंगे पास्टर आशिर अगर आपने खोल। 11 थैंक यू सो मच फॉर एक्शन।
इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। गोहर आपने पूछा बरकतें छिन जाती हैं, यहाँ पर बरकतों का कहीं जिक्र है। मैनिपुलेशन ना करें, और अगर किसी ने इस आयत को उठाकर बरकतों पर लगाकर टीच किया या बरकतों वाली बात को इससे अटैच करने की कोशिश किया तो वो रॉन्ग है। आयत में जितना लिखा उतना ही रहने दें। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि हम्बल ना हो, फेक ह्यूमिलिटी की नीड नहीं है, फेक ह्यूमिलिटी की जरूरत नहीं है जो मांगी नहीं गई आपसे। अपनी अथॉरिटी को मत भूलें, आप जो हैं हाउस ऑफ द लॉर्ड में स्पिरिचुअल रैंकिंग जो आपकी है उसको मत छोड़ें। आई नीड टू से गिफ्ट है पापा, बट जिनसे सुना है उन्होंने गिफ्ट को बरकत ही बोला है। रॉन्ग है ना, ट्विस्ट है लफ्जों का, छेड़ाछाड़ी है, एडिशन डिलीशन है लफ्जों में, ये रॉन्ग है। गिफ्ट भाई यहाँ बाइबल में जो लिखा हुआ वो यही है, गिफ्ट को टेम्पर नहीं कर सकता सेटन, वर्ड ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ, टेम्पर करता अंडरस्टैंडिंग से। और यहाँ जिसने भी ये टीच किया हुआ ये टेम्पर हुई हुई अंडरस्टैंडिंग, गिफ्ट कहीं नहीं जाता गिफ्ट कहीं नहीं जाता, गिफ्ट कहीं नहीं जाता। आपको पता है यूसुफ को कोड दिया गया और डिफरेंट कलर्स वाला कोड चला भी गया, लेकिन कोड की स्पिरिचुअल इंपार्टेशन उसके ऊपर ही रही है, वो गिफ्टेड रहा, मतलब डिफरेंट कलर्स। तो जो डिपॉजिट है वो रहेगा आपके अंदर। मैं फिर आयतें बार बार रिपीट कर रहा हूं। हाँ, Mariel Scott Karachi is blessed because of you. चलो चलो। तो फिर हम बोलना हो, जब आपके हाथों से हीलिंग हुई है, people should recognize you as a vessel of God, as a gifted gift in the body of Christ. और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, चरवाहे, उस्ताद, मुबशर गिफ्ट दिए किसको, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, बरगजिदों को कामिल बनाना है, गिफ्ट दिए। और लोगों, जब आपको लोग डिसऑनर करें, रन फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से भागो। ये गिफ्ट है जो हील कर रहा है, और आप हमेशा इसको ऐलान करते हो जीसस हील्स, पोस्टर पे भी तुझे पढ़ोगे, इसलिए तो लोगों को हीलिंग हो नहीं रही होती, क्योंकि लोगों का यीशु से कोई ताल्लुक कोई नहीं बनता। लोग आते हैं आपके पास और आप आगे उनको यीशु के पास भेजने की शुरू, उनको हीलिंग दो, लिखा उन्होंने तेल माल के अच्छा करो, हाँ, उन्होंने पहले हीलिंग दो, बाद च उन्होंने यीशु का दसो कि यीशु ने दी है, यीशु वालों आउण रही है गिफ्टिंग, साडे अंदर जेडी एबिलिटी है यीशु वालों आउण रही। किसने शफा दी आपको? यीशु मसीह ने नहीं दी, यीशु मसीह ने मैं ही दी है। बट गॉड ब्लेस यू फेथ मोरिस, जल्लो इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, तारिक संधू, गॉड ब्लेस यू। सो ये गिफ्ट है आपके अंदर, तो गिफ्ट को अंडरमाइन नहीं करना आपने। अभी मैं सिर्फ गिफ्टिंग सिखा रहा हूँ और बड़ा कुछ इस पर बोलना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं इतना कुछ है मेरे पास कि मैं आपको सिखाने लगूं तो शायद ये पूरी रात गुजर जाए सिर्फ गिफ्टिंग के टॉपिक पर। गिफ्टिंग क्या मैं इधर रोक दूं आज कि जारी रखें? एक क्वेश्चन को एड्रेस कीजिएगा। आई हर्ड के गिफ्ट्स लॉक हो जाते हैं रॉन्गली हम की वजह से। पता नहीं भी ये कहाँ कहाँ से टीचिंग आ गई, पता नहीं, आई डू नॉट नो, आई कांट से मच अबाउट इट। मुझ पर पता नहीं कितने हाथ रखे हैं, मेरा तो गिफ्ट का बिल लॉक नहीं हुआ, पता नहीं कितने हाथ रखे। इमेच्योरिटी मेरे को आता भी रहा, अब सबके आगे साथ नहीं करता, लेकिन मेरा गिफ्ट तो कभी भी लॉक नहीं हुआ, मेरा तो शार्प पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको स्टर अप रखा है, उसने मुझको चमका, वो मेरे मेरे पास एबिलिटी है। अगर पॉल के पास एबिलिटी होती, पॉल उसे बुला लेते, कहते आ वापस, जेड़ा मैं गिफ्ट तेरे से पाया सी, मैं हाथ रखांगा, मैं स्टर अप कर देना, मैं घुमा देना, फिर तेरे पे चल पेगा। नहीं, वो मेरे पास एबिलिटी है कि मैं उसको अनलॉक करता हूँ या लॉक करता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, सवाल है?
मेरा ख्याल है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हम इस पे बात करेंगे। ये लंबा मजमून है और मैं सिर्फ आज इसकी एक फाउंडेशन बैठाना चाहता था, जो मैं बैठा चुका हूँ आज। तो हम आज इतना ही रख लेते हैं कि गिफ्ट को एक्नॉलेज करना शुरू करें और फेक आजिज़ी में ना आ जाए कि गिफ्ट डिसऑनर हो जाए और गिफ्ट अंडरमाइन हो जाए। गिफ्ट को ऑनर करना शुरू करें। जब आप गिफ्ट को ऑनर, आपको पता है जीसस भी एक गिफ्ट है, गिफ्ट को ऑनर करना सीखें। गिफ्ट इटसेल्फ, जीसस हिमसेल्फ इज ए गिफ्ट। होली स्पिरिट भी गिफ्ट है। जाके पढ़िए, माल की किताब में लिखा हुआ है कि तुम रूह कुदस तुम इनाम में पाओगे। इंग्लिश में लिखा है वो एज ए गिफ्ट मिल जाएगा। और जीसस भी लिखा है कि बख्शिश के तौर पर, बख्शिश का पीछे गिफ्ट लिखा हुआ। और नजात भी गिफ्ट है हमारे, और राइचसनेस भी गिफ्ट है। मैं सारा ये आपको बता रहा हूँ, ये नया आदम में आपको मिल जाए। और जब ये गिफ्ट है तो हर एक गिफ्ट की अपनी अपनी वैल्यू है। और जब आप इन सब को अपनी अपनी वैल्यूज में गर्दानते जाओगे, देते जाओगे, तो जहां बात आ जाती है फिर खिदमतों की। जैसे रोमियो 12वें बाब को भी पढ़ दीजिए पास्टर जी, 12वें बाब की अंदर जो नियम पे लिखी हुई है वो भी गिफ्टिंग्स हैं। रोमियो 12वें बाब, तो मैं आप उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आप पढ़ते हो इसको चौथी आयत से। ओके, क्योंकि जिस तरह सॉरी महरोज, मैं आपके सवाल को पढ़ चुका हूँ, मैं बाद में देता हूँ आंसर। ओके, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए कि जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, और अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सहावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर भी नियमतों का जिक्र है। गिफ्ट्स, इंग्लिश में लिखा गिफ्ट्स, और एक लंबी लिस्ट है यहाँ। कल मैंने बोला था ऑल टुगेदर अगर आप सारी लिस्टों को ज्वाइन कर लो तो आपको 27 के करीब गिफ्ट्स वहां पर नजर आएंगे जो ऑल टुगेदर दस्तयाब हैं। बट पीपल ऑफ गॉड, इन गिफ्ट्स की अपनी जगह अहमियत रहेगी। हम इस पर दोबारा से आएंगे और गिफ्ट्स पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक से ज्यादा गिफ्ट ऑपरेट हो सकता है, भाई गिफ्ट अकेला भी हेल्प। मैं मिसाल देने लगा हूं, जब आप एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करता है। अब उसके पास जो गिफ्ट है वो यही है कि वो आपको एक्सरे करके बताता है, अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से बता सकता है कि अंदर क्या है। एमआरआई कर लेगा, सीटी स्कैन कर लेगा रेडियोलॉजिस्ट जो, और जो इस तरह से स्कैन्स के टेस्ट। अब उसके बगैर कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, कोई सर्जन आपको एग्जामिन नहीं कर सकता। मैं मिसाल क्या दे रहा हूं कि एक शख्स अगर एक गिफ्ट में भी यूज हो रहा है तो वो फिर भी कलीसिया की तरक्की का बाइस बन सकता है। हाँ, गिफ्टिंग अच्छी है कि वो सेट्स में ऑपरेट हो। हम इसके सेट्स स्टडी करेंगे, 12वें बाब की नियमतें कैसे सेट्स में ऑपरेट होनी चाहिए। और जब वो सेट्स में ऑपरेट होंगी तो तब आपको ज्यादा सीखने में मिलेगा कि कौन सी नेमत किसके साथ अटैच होकर मिल चलती है। मिसाल के तौर पर जब पॉल कहते हैं अगर तुम्हें कोई जुबानें बोलता है तो वो दुआ करे कि तर्जमा भी करे, ताकि वो जब तर्जमा हो जाएगा वो प्रोफेटिक के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई वर्ड ऑफ नॉलेज रखता है कि जिसको पता चल जाए तालमियत के कलाम से कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है,
तो मैं अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताकर आपको कहूँ कि मुझे खुदा ने यही बताया, और उस चर्च में और कोई गिफ्ट ऑपरेट नहीं हुआ, तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। वहां पर अब इस गिफ्ट के साथ हिकमत के कलाम को भी चाहिए था ऑपरेट होता, प्रोफेटिक को भी चाहिए था ऑपरेट होता, ताकि प्रॉब्लम के साथ विजडम भी आपको दी जाती कि इसका सोल्यूशन कहां से आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो एक शख्स ही है जो वहां पर ऑपरेट हो रहा है, तो उसको चाहिए कि वो सेट्स में ऑपरेट होना शुरू। और अगर वहां चर्च के अंदर और भी गिफ्ट्स मौजूद हैं, तो अगर आप जैसे हॉस्पिटल है तो उधर सारे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बैठे होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट अपने में, स्कैन्स वाले अपने में, पैथोलॉजी वाले अपने में, ब्लड रिपोर्ट्स भी बोल रही होती हैं, और रेडियोलॉजिस्ट भी बता रहा होता है। अब वो अपने गिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, वो अपने को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसका हिकमत का कलाम जहां से आने वाला है वो है प्रोफेसर, डॉक्टर, जो सर्जन, वो पकड़ेगा उन रिपोर्ट्स को और वहां से बताएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम डायग्नोज कर रहे हैं और वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सेट्स में ऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर किसी शख्स की मदद होगी और वो रूहानी तरक्की करेगा, वरना वो बेफायदा हो जाएगा। कि तेरा नाम ये है और तेरे इतने बच्चे हैं और तेरी बीवी है और वो किसी और मुल्क में रहती है, तेरे घर का नंबर ये, तेरा फोन नंबर ये है, ओके आमीन। तो भाई उस बंदे को इसका क्या फायदा हुआ? ये तो आपने दिया बड़ा शार्प वर्ड ऑफ नॉलेज, तो फायदा क्या है? तो क्या फायदा? कुछ भी नहीं। और पॉल कहते जो तुम प्रोफेटिक कर दे जे, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਫੇਥ ਵੱਧਦਾ है गैर आने वाले बंदे तक। तो इसको इस तरह से आप करेंगे हमेशा, हम इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे। अब के लिए इतना ही, और आज जितने व्यूवर्स थे आप सबको मैं थैंक यू बोलूंगा, आप यहाँ बने रहे हैं। अभी मैं बिलीव यू मी, मैं अभी डीप नहीं गया, अभी मैं चीजों को सतही लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्कशन भी होगी जो बहुत ही डीप होगी, और उसके लिए मैं सिर्फ अभी कैपेसिटी जनरेट कर रहा हूँ कि आप लोग सुन सके और फिर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यसूर ने शागिर्दों से बातें की, कहते बर्दाश्त नहीं तुमने, पौल ने खातरी के कहते तुम ऊंचा सुनते हो, तुम जिस्मानी हो। और मैं अभी ऑडियंस को फिल्टर कर रहा हूँ, मैं इन एपिसोड से ऑडियंस फिल्टर कर रहा हूँ, ताकि वो लोग हट जाएं अभी से, ताकि बाकी जो बढ़ना चाहते हैं उनको तो डीप चीजों का पता चले, उनको तो गहरी बातों का पता चले, क्योंकि खुदा के पास गहरी बातें भी हैं। यर्मिया नबी का सीफा 33:3 है, उसको पढ़िएगा, वहां लिखा है कि मुझे पुकार। तो वो पढ़ते हैं जरा इसको, और उसके साथ ही हम क्लोज करते हैं। कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें। इसका मतलब है कि छोटी छोटी भी बातें हैं, सतही बातें भी, बड़ी बड़ी भी हैं, लेकिन वो उसको जो पुकारे उसके पास पहुंचे। और फिर आगे क्या लिखा है? जिनको तू नहीं ना जानता, बड़ी बड़ी के बाद क्या? बड़ी बड़ी और गहरी बातें। गहरी भी बातें हैं, इसका मतलब है कि खुदा के पास कुछ डीप स्टफ भी है। अगर लफ्ज गहरा यूज हो गया, इसमीन सतही भी है, सरफेस पर, ऊपर तैरती चीजें भी हैं खुदा के, तो डीप भी हैं चीजें खुदा के पास, और डीप इस ब्रॉडकास्ट में आने वाली हैं। अगर आप एक रेगुलर ऑडियंस बन जाएंगे और एक्साइटमेंट में रहेंगे और दुआ करके आएंगे, मुंजवेद हम बड़ा कुछ सीखेंगे। मैं आपको बताऊं, गिफ्ट्स अभी तो कह लो कि मैंने 5% भी नहीं उस पर बोला, हम डालेंगे 5% भी मैंने उस पर टच नहीं किया अभी गिफ्ट्स के एरिया में। और बस इतना फाउंडेशनल काफी है, आज का एक पहला चैप्टर था, और इसको हम एज ए सिलेबस अगर पढ़ाना शुरू करें तो ये तो 6 माह का कोर्स बन जाएगा, गिफ्ट्स ही अगर मैं बोलना शुरू करूँ। लेकिन मैं इतना लंबा नहीं आपको एंगेज करूंगा एक टॉपिक पे, लेकिन गहरी बातें। और आगे क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा, इनको तो नहीं जानता कुछ, और क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा इस शहर के घरों की बाबत। ओके थैंक यू, आगे ना पढ़ें इसको। सो ज़िक्र मल किस वर्ष की बाबत बात कर रहे हैं आप? सर कुछ कॉन्टेक्स्ट भी देखें इस वर्ष का, किसका? I'm waiting for your comment. ओके जब तक इनका कमेंट आते हैं, सो मैं आप सबको अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू सो मच, आपको यहाँ पर खुश आमदीद भी करूंगा। दोबारा दोबारा जब जब आप आएंगे, आप
कीमती लोगों में बताने जाएंगे जो जो आई बिलीव कि आप लोगों में वो अर्ज है, आप लोगों में वो ख्वाहिश है कि आप डीप स्टफ को सीखें और गहरी बातों को लेकर गहरे होते चले जाएं। लेकिन इसके लिए कैपेसिटी बड़ी होने के लिए हमेशा दुआ कीजिए। होली स्पिरिट को हमेशा कहा करें कि होली स्पिरिट मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज कर, मेरी कैपेसिटी को बढ़ाया कर, मैं समझ सकता हूँ तुझे, मैं समझना चाहता हूँ तुझे, तो खुदा आपको खोलेगा। जकरया मल, अच्छा यिर्मयाह 33:3 की कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहे हैं, बताइए आप। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? वी आर हियर टू लिसन फ्रॉम यू। इसके बाद फिर हम दुआ करते हैं। अब फॉरवर्ड ऑफ माय डिवाइसेस नाउ। शालोम तमाम फैमिलीज को, अगर आप फैमिलीज में बैठे देख रहे हैं, शालोम, थैंक यू सो मच, शालोम, लव यू इन द लॉर्ड। वेटिंग एक कमेंट की बाबत जो यिर्मयाह 33 के बाबत हुआ है, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि क्या भाई कहना चाह रहे हैं, उसको पढ़ लें, उसके बाद फिर हम रुक होते हैं एक कंप्रिहेंसिव सी प्रेयर के बाद। नो वरीज, उतनी देर हम दुआ करते हैं और अगर मैं भाई फ्री टू कमेंट। फादर, हम थैंक यू बोलते हैं तेरे वर्ड के लिए जो दस्तयाब है हमारे पास, और इस वर्ड में जो लाइट है, जो लाइफ है, जो हमें पुश कर रही है उस लाइफ की सोर्स की तरफ जो तू है यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हम सबों के अंदर है और जो सबों को पिलाया गया। तेरा बंदा कहता है एक ही रूह है जो हम सबों को पिलाया गया, और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोग जो कलाम में डीप होना चाहते हैं वो यहाँ मौजूद है। और मैं इन जिंदगियों के लिए खुदा खुदा लॉन्गजेविटी को बोलता हूँ, क्योंकि ये खुदा फ्यूचर में गिफ्टेड गिफ्ट्स होकर चर्च को खुदा खुदा ग्रो करने वाले हैं, तेरी बॉडी को परफेक्शन की तरफ लेकर जाने वाले हैं। जैसे तेरे बंदा पॉल ने कहा कि ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और खुदा खुदा वो परफेक्शन में कामिल हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इनके हाथ में जिनमें तूने ये असाइनमेंट रख दी है, फ्यूचर चर्च को रख दिया हुआ है, वो आज शार्पन होने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं ताकि लोहा लोहे को तराश सके। और या खुदा, हम रूल कुदस की बातें और सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि रूल कुदस क्या फरमाता है इस दौर के बाबत, और मुझसे बोलता रहे, हमसे बोलता रहे, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को तेरे लोगों तक खुदा हम तेरी आवाज को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज रात इन सबों से बातें कर, इन सबों पर अपना चेहरा जलवा कर फरमा, इन सबों से मिल, इनसे सबों को विजिट कर और अपने एक्सपीरियंस एनकाउंटर्स को इंक्रीज कर। और खुदा ये अन लोग को जहां जहां बंधे हुए हैं, जहां जहां टाइड हैं, यहाँ फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना शुरू करें और तेरी गुडनेस इन पर आकर ठहर जाए और प्रोफेटिकली शार्पन होते चले जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ। तेरी गुडनेस को इन पर बोलता, इनके घरानों पर, इनके फाइनेंसिस पर, इनकी हेल्थ पर बोलता यीशु नाम में। तो इनको इनके पॉइंट ऑफ नीड्स पर मिल, तो इनको इनके पॉइंट ऑफ नीड्स पर मिल है खुदा। जहां ये खड़े तुझे पुकार रहे हैं, इनके उन एरियाज में आ और उधर अपनी प्रोविजंस को भेज यीशु के नाम में। तेरा खून इन्हें प्रिजर्व रखता है, इनकी प्रोविजंस को प्रिजर्व रखता है, इनकी फैमिलीज को, इन चीजस में यीशु नाम में। अब बाप, हमने जो कुछ मांगा ईमान से पा लेते। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। भाई का कमेंट आया है, मैं पढ़ दूं। जी सर, वहाँ बात कुछ और हो रही है, ब्रानी कॉन्टेक्स्ट कुछ फर्क है ईसाई का। भाई आई नो जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, टाइम ओवर हो चुका है, वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि आप बात हो रही है ब्रानी कॉन्टेक्स्ट की। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम सीख रहे हैं रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ये एपिसोड वर्ड द बाइबल सेज नहीं, अगर ये वर्ड द वर्ड ऑफ गॉड होता, वर्ड द स्क्रिप्चर सेज होता, तो फिर मैं इसको आपको ग्रीक और लिंग्विस्टिक में, अब्रानियों में ले जाता।
Hebrew क्या कह रही, linguistic क्या कह रही, but we are actually getting the spirit within that scripture. और अभी तो वो बातें मैं आपसे नहीं बोल रहा जो स्पिरिट में मैं देखता हूँ। प्रोफेटिक में, अपोस्टोलिक में स्पिरिट से सुनकर बहुत कुछ सुनाया जाता है, और जो आपके पास खतूत लिखे हुए हैं ये स्पिरिट से सुनकर लिखे हुए हैं। खुदा के भेद बयान करने लगा, और वो मौका मुझे दें कि मैं आपको खुदा के भेद बयान कर सकूं, जो मैंने इनकाउंटर्स किए हैं खुदा के, जो मैंने विजिट किए हैं उनके, जो मुझे विजिटेशन हुए हैं उनसे, मैं वो आपको एक्सपीरियंसेस दे सकूं, वो बयान कर सकूं, और उससे कलीसिया की स्क्रिप्चुरल मदद हो सके कि वो कलाम से कैसे साबित होते हैं और वो कैसे अलाइन चलते हैं। सो एक तो ये सेगमेंट नहीं है, नंबर 2 आज उसकी नीड नहीं है जो आप बात करना चाह रहे हैं। I know उसको। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखें। इफ यू आर ब्लेस्ड, देयर इज अ टाइम टू सो द सीड। आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट के एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन हम रिकॉग्नाइज करेगा, और जब यीशु आएगा तो अजय देने को उसके पास है, आपके लिए अजय देने को उसके पास है। गॉड ब्लेस यू। मैं अपने हाथों को स्पिरिचुअली आपके वैलेट्स पर, आपके अकाउंट्स पर, आपके एटीएम्स पर बढ़ाता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पर्सेस ब्लेस्ड होते हैं, आपके हाथ ब्लेस्ड होते हैं, जीसस नेम, इन 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 जीसस नेम। मेरी डिजायर है कि हम प्रोफेटिक भी किया करें इसमें, और हम डील भी किया करें। कोई एक सर्विस ऐसी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ प्रोफेटिक करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कम, और हम वन बाय वन, मैं किसी को चाहूंगा कि, और मीडिया टीम हमारी इस पे काम करेगी कि हम कैसे वन ऑन वन आपको ले सकेंगे और फिर हम प्रोफेटिक कर सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट पास्टर नवीस साहब। द डिटेल्स आर विद यू, पिन कमेंट में और स्क्रीन पे। साइनिंग आउट। शालोम।